5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल है। क्या संभावनाएं आप बीजेपी की देख रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है वो भ्रष्टाचार के आगोश में ईडी छापे मार रही है। 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को पकड़ा गया है, 500 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले को पकड़ा गया है। अगर वहां पर पूरी जांच हो तो रेत घोटाला भी सामने आएगा, जंगल घोटाला भी सामने आएगा, जमीन घोटाला भी सामने आएगा और धान घोटाला भी सामने आएगा। तो ये जो सरकार है माफियाओं की सरकार है और इसने माफिया पैदा कर दिए हैं। शराब माफिया पैदा कर दिया, कोल माफिया पैदा कर दिया, जंगल माफिया पैदा कर रहा है, धान माफिया पैदा कर दिया, ड्रग्स माफिया पैदा कर दिया है। और खाली भ्रष्टाचार के अलावा जो भूपेश बघेल जी हैं वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना दिया है और वहां से पैसा वसूली करना। गवर्नमेंट के एक्सचेकर में, खजाने में पैसा कम जाता है, कांग्रेस पार्टी और नेताओं के जेब में ज्यादा पैसा जाता है। अब 15 साल जब बीजेपी की सरकार थी तो उसके जमाने में जो काम हुए, मोदी जी के जो 9 साल के काम हैं, ये कामों के दम पर और भूपेश बघेल सरकार की नाकामियों को हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं और जनता का रिस्पांस मिल रहा है। हम इस बात की पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनेगी और जनता भूपेश बघेल की सरकार को ठिकाने लगाएगी। प्रधानमंत्री और 9 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास एक महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर जल पहुंचे, ये है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात देखते हैं तो बहुत शिकायतें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहे हैं। क्या वजह है कि जो एक हक है जो केंद्र सरकार देना चाहती है, छत्तीसगढ़ में लोगों को मिल नहीं रही आवास? देखिए, छत्तीसगढ़ के 20 लाख गरीब आवासहीनों के सर से छत छीनने का पाप कोई कर रहे हैं तो भूपेश बघेल सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ का केंद्र की सरकार पैसा भेज रही है, राज्य की सरकार अपना मैचिंग ग्रांट नहीं दे रही है और उसके कारण 20 लाख गरीबों को आवास नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के 72 लाख घरों में जल जीवन मिशन का पानी के नल लगना है, परंतु सबसे कम परसेंटेज पूरे देश में 23वें नंबर पर कोई है तो छत्तीसगढ़ राज्य है, क्योंकि उसमें करप्शन के कारण, टेंडर नहीं होने के कारण, जिले के स्तर पर या गांव के स्तर पर टेंडर करने के कारण, तो लोगों का जो अधिकार है कि उनको स्वच्छ पेयजल मिले, उसको भी अगर कोई छीन रहा है। वो भ्रष्टाचार का बड़ा केंद्र बना हुआ है। डीएमएफ के पैसों में भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे जो कैंपा फंड के पैसे हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जनता के हक को छीन कर अपना जेब भरने का काम कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी कर रहे हैं और इसका बदला जनता आने वाले चुनाव में लेगी। केंद्र सरकार ने पैसा दिया, वो वापस चला गया क्योंकि राज्य सरकार ने नहीं दिया। बीजेपी विपक्ष की पार्टी है, उसने इसको मुद्दा बनाया या नहीं बनाया? ये कैसे हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का नुकसान हो रहा है सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा? देखिए, इसको बहुत बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ का बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में जाकर भारतीय जनता पार्टी ने इसके फॉर्म भरवाए। छत्तीसगढ़ में 1 लाख लोगों से ज्यादा का बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें हितग्राही आए और उन्होंने मकान की मांग की है और लगभग 7 लाख लोगों के फॉर्म तो सरकार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सौंपे हैं कि गरीबों के मकान आवास छीनने का अगर पाप किसी ने किया है कि 12,000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने भेजे, स्टेट गवर्नमेंट को 7,000 करोड़ रुपए देने थे, उन्होंने अपना मैचिंग ग्रांट नहीं दिया तो 12,000 करोड़ रुपए वापिस हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले चुनाव में होगा और लोग इसका बदला लेंगे। धान की भी एक कीमतों को लेकर बात है, धान का कटोरा भी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। क्या देखते हैं कि किसानों को लेकर किस तरह के किसान सम्मान निधि भी सरकार, केंद्र सरकार दे रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, किसान ही सड़क पर चलता है, किसान का बच्चा ही स्कूल में पढ़ता है, किसान का बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, किसान को बिजली चाहिए, किसान को पानी चाहिए, किसान को प्रधानमंत्री आवास चाहिए। तो उसके कारण किसान को अब ऐसा लगता है कि 2500 रुपए देकर हमको खरीद दिया है और उसमें भी उनके रकबे की कटौती कर देना, जमीन की गिरदावरी करना, मेल को काट देना, अंतिम किस्त में कम पैसे देना, 4 किस्त में बढ़े हुए पैसे देना। तो छोटे किसानों को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी की जो किसान न्याय योजना है उसके अंतर्गत 36 लाख किसानों को 6,000 रुपए प्रति ईयर मिल रहे हैं, जबकि धान खरीदी में
जो अतिरिक्त राशि मिल रही है वो सिर्फ 20 लाख किसानों को मिल रही है। तो लोगों को ये समझ में आता है कि भूपेश बघेल सरकार से वोट के लिए हमारा शोषण कर रहे हैं। हमको ना सड़क दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, ना बिजली दे रहे हैं, ना हमारे को प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, ना जल जीवन मिशन की नल दे रहे हैं। तो इससे जनता बहुत नाराज है और आने वाले चुनावों में सबक सिखाएगी। एक अब विज्ञापनों में लगातार अखबारों में हम देख रहे हैं रामायण मेला लग रहा है, एक धर्म की राह पर चल पड़े हैं भूपेश बघेल साहब। क्या ये चुनाव को लेकर उनकी एक नई है कि वो धर्म की शरण में गए हैं या फिर वाकई रच बस गए हैं पूरा? देखिए, कालनेमी राक्षस ने भी हनुमान जी को गुमराह करने के लिए और राम राम कहा था, ताड़का ने भी यही कहा था, सुरसा ने भी यही कहा था। तो ये कालनेमी की तरह राम का नाम लेने वाले लोग हैं। जो लोग प्रभु राम भगवान के मंदिर के अस्तित्व को ही, राम भगवान के जन्म को ही चैलेंज करते थे, आज वो प्रभु राम की शरण में आ रहे हैं। सबको प्रभु राम की शरण में आना पड़ेगा, परंतु जनता जानती है कि कौन लोग राम विरोधी हैं और कौन लोग राम प्रेमी हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले चुनाव हमने देखा प्रधानमंत्री जी खूब प्रचार करते हैं, ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि स्थानीय नेताओं का, स्थानीय मुद्दे रहें या स्थानीय नेताओं को आगे आना चाहिए। आप एक प्रमुख रणनीतिकार हैं, बड़े नेता हैं, बीजेपी का चेहरा कौन होने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, कभी भी जब सत्ता में पार्टी नहीं होती, विपक्ष में होती, तब कोई चेहरा नहीं होता, पार्टी चुनाव लड़ती है। और देश में हम तो अटल जी के जमाने से देखते हैं कि चुनाव में जो राष्ट्रीय नेता होते हैं वो पूरे देश में घूमते हैं, और मोदी जी इस देश के लोकप्रिय चेहरा है, विश्व के नेता है और आम लोगों के लिए काम करने वाले हैं। इसलिए बीजेपी का चेहरा कमल और मोदी जी होंगे और उसके दम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी जो कह रहे थे कि मोदी और कमल ही प्रमुख निशान होंगे, उसी पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहे एनटीवी।